नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट अफेयर्स जिसको लेकर सर्वाधिक आप सभी के कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को लेकर ये दूसरी क्लास है। सेम थंबनेल से आपको पहली करंट अफेयर्स की क्लास है वो मिल चुकी है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसके अंदर भी वो क्लास आपको मिल जाएगी। दोस्तों, सेकंड ग्रेड हो चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, दोनों के लिए जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है वो हम देख रहे हैं, और दोनों में ही 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 10 के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपको करवाने जाएगा। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में करवाइएगा। देखता हूं किन किन का कमेंट आता है, फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन और स्पीड के साथ लगभग 25 मिनट के अंदर ये पूरे क्वेश्चन हमें देखने हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस नीति का मुख्य उद्देश्य है मल्टीनेशनल कंपनियों की तकनीक केंद्र राज्य में खोलना। अगला क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड RVUNL के संयुक्त उपक्रम के तहत कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित है? 750 मेगावाट की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, राजस्थान में सहकारी समितियों के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय पहुंच के लिए किसके बीच MOU हुआ है? किसके बीच? राजफेड और NCEL के, राजफेड और NCEL के बीच। राजस्थान में सहकारी समितियों के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने कितनी बहुराज्यीय समितियां गठित की है? 3 समितियां। कितनी? 3 समितियां। नेक्स्ट है, गैस आधारित धौलपुर पावर प्लांट की क्षमता कितने मेगावाट है? 300 मेगावाट। कितने मेगावाट है? 300 मेगावाट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका किया गया था 2 जुलाई 2025 को। 2 जुलाई 2025 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? 5002 गांवों का। 5002 गांवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के पहले चरण में कितने BPL परिवारों का चयन किया गया है? BPL परिवार है 30,631। 30,631। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले परिवारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? कितनी? 21,000 रुपए। कितनी राशि? 21,000 रुपए। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल योजना में सहायता राशि की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? 1 लाख रुपए। कितनी रखी गई है? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम बीमा कवर कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक कितनी दीदियां ट्रेनिंग ले चुकी है? 17.36 लाख। 17.36 लाख। नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? खेतों की निगरानी व कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन प्रशिक्षण। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, खाद्य सुरक्षा योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? निःशुल्क खाद्यान्न है, रसोई गैस पर सब्सिडी है, स्वास्थ्य बीमा है, सरकारी नौकरी में आरक्षण इसके अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? पंचगौरव योजना की। किसकी? पंचगौरव योजना की। राजस्थान पंचगौरव योजना के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस लक्ष्य तक पहुंचाने की योजना है? 350 बिलियन डॉलर तक। 350 बिलियन डॉलर तक। पंचगौरव योजना के अंतर्गत उदयपुर जिले की उपज और वनस्पति क्या निर्धारित की गई है? उपज सीताफल, वनस्पति महुआ। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में कोटा जिले का प्रमुख उत्पाद कौन सा चुना गया है? कोटा डोरिया। साड़ी है ना कोटा डोरिया, कोटा की, वो चुनी गई है। पंचगौरव योजना में बीकानेर जिले की पहचान किस वनस्पति से जोड़कर दी गई है? रोहिडा से। बीकानेर रोहिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना के तहत जोधपुर जिले का प्रमुख खेल कौन सा चुना गया है? जिम्नास्टिक। जोधपुर का है जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है, प्रतिभावान छात्राओं को विदेश में अध्ययन हेतु भेजने की योजना किस बोर्ड के द्वारा शुरू की गई है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 500 छात्राओं को। PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को 150 यूनिट से अधिक खपत पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 17,000 रुपए। कितनी? 17,000 रुपए। जुलाई 2025 में राजस्थान के विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 10% की। कितनी? 10% की। जुलाई 2025 में राजस्थान विधायकों की कुल नई सैलरी और भत्ते
सहित मासिक आय कितनी हो गई? 1.51 लाख रुपए, 1.51 लाख रुपए। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? कितनी रही थी? 56,638। नेक्स्ट है, पूर्व आईएएस जिन्हें जून 2025 में नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में शामिल किया गया, वो थे डॉक्टर ललित के पंवार, डॉक्टर ललित के पंवार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिदर्शक के पद पर मनोनीत किया गया किनको? न्यायाधीश संदीप मेहता को, न्यायाधीश संदीप मेहता को। 12 जून 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया किसने? उत्कल रंजन साहू ने, उत्कल रंजन साहू ने। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह है वी श्रीनिवासन, वी श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जून 2025 को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया किनको? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 28 जून 2025 को प्रदान किए गए पुरस्कारों में शिक्षा विभूषण से कितने भामाशाह सम्मानित किए गए? कितने? 35 भामाशाह दोस्तों। नेक्स्ट है, किस अवधि में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025 चलाया गया? किस अवधि में? 5 जून से 20 जून 2025, 5 जून से 20 जून 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो कुल संख्या हो गई है 4। अब नाम कौन कौन बताएगा भाई? मेनार, खिंचन 2 नए बन गए हैं, केवला देव और सांबर पहले थे तो 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों का समूह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान के लिए चुना गया है? इसके लिए चुना गया कोटा, बूंदी, टोंक को, कोटा, बूंदी और टोंक को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने मेगावाट क्षमता के बैटरी स्टोरेज राजस्थान को आवंटित किए हैं? 4000 मेगावाट के, 4000 मेगावाट के। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के युवा व बाल साहित्य पुरस्कारों से प्रदेश के किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? युवा और बाल साहित्य, युवा पूनमचंद गोदारा, बाल भोगीलाल पाटीदार। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को कहां आयोजित हुआ था? 15 अगस्त को जोधपुर में। कहां हुआ था? जोधपुर के अंदर। 18 जून 2025 को प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहां किया गया? कहां पर? लोहली गांव बूंदी में, लोहली गांव बूंदी के अंदर। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया जाना प्रस्तावित है? कब? 10 दिसंबर 2025 को, 10 दिसंबर 2025 को। प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पहली बार एआई का उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किए गए भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा जो आज के आपके समय में आपके जो दुविधा है वो करंट अफेयर्स की है, और करंट अफेयर्स को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स 2025, करंट अफेयर्स 2025 रैपिड फायर बुक। चाहे आप राजस्थान की अगले 6 महीने में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये जनवरी से अगस्त का इसके अंदर करंट अफेयर्स रहेगा, राजस्थान का भी रहेगा, राष्ट्रीय स्तर का भी रहेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी इसके अंदर करंट अफेयर्स रहेगा। तीनों जगह का करंट अफेयर्स है और 1500 क्वेश्चन है, साथ में लिमिटेड जो चीजें हैं वो थ्योरी के रूप में भी दी गई है। यानी कि ऐसा करंट अफेयर्स जहां से आपका पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन हुबहू छपेंगे। चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे रोडवेज विभाग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी की तैयारी में आप लग चुके हो, आप, आपके दोस्त, कोई भी, आप अपने नजदीकी बुक डिपो पर जाकर पूछिएगा कि रैपिड फायर जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की बुक आई है करंट अफेयर्स की, क्या वो मिल जाएगी क्या? अगर मिलती है तो लेकर आ जाए, वरना आप इन नंबर पर मैसेज करिएगा तो आपको लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? कौन सा स्थान रहा? प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी जिसका शुभारंभ 5 जून 2025 को वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, वह
बीड़ पापड़ लेपर्ड सपारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन दो स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? खिंचन फड़ौदी और मैनार उदयपुर को, खिंचन फड़ौदी और मैनार उदयपुर को। हाल ही में राजस्थान में उत्पादित किस मामले को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है? नागौरी पान मेथी, नागौरी पान मेथी को। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस शहर में पहला संत कबीर शोध केंद्र शुरू होगा? कोटा में। कहां शुरू होगा ये? कोटा के अंदर। नेक्स्ट है, 12 जून 2025 को हाइब्रिड यूवी रुद्राक्ष का परीक्षण कहां किया गया था? पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न वित्तीय व सामाजिक मानकों पर आधारित केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान का देश में बड़े राज्यों में कौन सा स्थान मिला? कौन सा? 12वां स्थान। कौन सा स्थान मिला था? 12वां स्थान। नेक्स्ट है, 21 जून 2025 को राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहां किया गया? कहां पर? खुहड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर में, खुहड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन कैच द रेन की वार्षिक रैंकिंग 2024-25 में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान। कौन सा रहा? तीसरा स्थान। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 19 जिले। कितने? 19 जिले। नेक्स्ट है, 29 जून 2025 को 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस पर निम्न में से किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किन्हें? जितेंद्र कुमार सोनी को, जितेंद्र कुमार सोनी को। 21 अप्रैल 2025 को लोक सेवा दिवस पर राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? यह दिया गया था अजिताभ शर्मा को, अजिताभ शर्मा को। नेक्स्ट है, जनजातीय क्षेत्रों में फैलने वाली सिकल सेल रोग की पहचान के लिए भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहां शुरू किया गया? कहां पर? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने वर्ष 2024-25 के आधार पर बाल मजदूरों को मुक्त कराने के मामले में राजस्थान को कौन से स्थान पर रखा है? तृतीय स्थान पर। किस पर? तृतीय स्थान पर। प्रदेश की कितनी राज्य प्रदूषण प्रयोगशालाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है? 19। कितनी है? सॉरी 9, 19 नहीं 9। अगला 5 20 मई 2025, ये हटाओ भाई आगे से। 2025 जून की अवधि में चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के विषय में सत्य कथन है वो बताना। पहला, अभियान का उद्देश्य जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, भूजल पुनर्भरण व जागरूकता लाना है, तो पहला सही है। यह अभियान कर्म भूमि से मातृभूमि और कैच द रेन कार्यक्रम से प्रेरित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर चुंदरी महोत्सव मनाया, यह गलत है। पहला और दूसरा यहां पे सही है, ऑप्शन ए व बी, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां पर की थी? बिचून से। बिचून है दुद्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिएगा। योजना के प्रथम चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है। यह योजना बीपीएल परिवारों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु लाई गई है। चयनित परिवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तीनों ही सही है, तो ए बी व सी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस आकांक्षी जिले में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने जुलाई 2025 में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? कहां पर? धौलपुर में। कहां पर किया है? धौलपुर के अंदर। रिको द्वारा प्लग एंड प्ले स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया है? सीतापुरा जयपुर में। कहां पर? सीतापुरा जयपुर के अंदर। राज्य सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में युवाओं को कितनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है? 2 करोड़ का। कितने का? 2 करोड़ रुपए का। किस जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कहां मिले हैं? डिग जिले के बहज गांव में। डिग जिले के बहज गांव में। नेक्स्ट है, प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट बनाई गई है। कहां पर? जेके लोन अस्पताल जयपुर में। जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर। पहला निर्जा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ था? आयोजित होगा, वो होगा जोधपुर के अंदर।
नेक्स्ट है, मई 2025 में कृषक उपहार योजना में प्रदेश के किस किसान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे किया गया है? तो कोटा के किसान थे गोलू। नाम क्या था? गोलू। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व है का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस मदन लाल को। जस्टिस मदन लाल को। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटास खनन की नीलामी कहां की गई? कहां पर? बीकानेर और हनुमानगढ़ में। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर। राज्य में पैदा होने वाली सांगरी को 24 अप्रैल 2025 को जीआई टैग मिला। इसका उत्पादन किन जिलों में विशेषकर होता है? मुख्य रूप से सांगरी का उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर। खेजड़ी का फल है सांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहां बनाया जाएगा? आसिंद भीलवाड़ा में। कहां? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। प्रदेश के किस जिले में राइफल मशीन गन तैयार की जाएगी? कहां पर? जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर में। प्रदेश के किस स्थान पर 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? सुखपुरा राउतबाटा में। सुखपुरा राउतबाटा के अंदर। प्राइम इवेंट फाउंडेशन ने मई 2025 में प्रदेश के किन दो सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो ये थे, एक तो मदन राठौड़ और एक थे पीपी चौधरी पाली वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में गठित किए गए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा? प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आयोजित जनसभा में प्रदेश में कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? कितने का? 8 अमृत स्टेशनों का क्या किया? उद्घाटन किया। 31 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन आरआईसी जयपुर में किया गया? 300वीं जयंती। कौन सी थी ये? 300वीं जयंती थी। प्रदेश के किस ब्लॉक ने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में पहली रैंक हासिल की है? शेरगढ़ ब्लॉक, जो कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है, जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की 2025 की रैंकिंग में अखिल भारतीय स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त की है? 18वीं रैंक। कौन सी रैंक प्राप्त की है? 18वीं रैंक है जो प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया? कहां पर किया था? एमबीएस अस्पताल कोटा के अंदर। नेक्स्ट है, 27 मई 2025 को मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न वर्गों में सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए। इनमें से सीनियर महिला वर्ग में किस महिला खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? किनको नहीं किया गया? रीना बालावत, भवानी देवी को नहीं किया गया, खुशबू कुमारी, बीना पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को राष्ट्रीय आयोजन कहां पर हुआ? उदयपुर में। कहां पर हुआ इसका राष्ट्रीय आयोजन? उदयपुर के अंदर। श्री कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के 8 मंदिरों को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उनमें शामिल नहीं है? गोविंद देव जी का मंदिर इसके अंदर शामिल नहीं है। कैला देवी मंदिर बयाना, मथुराधीश मंदिर कोटा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर। कैला देवी मंदिर यहां पर बयाना है, तो यह मत सोच लेना कि सर जी बयाना में कैसे, तो वहां पर भी एक मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की शुरुआत किस स्थान से हुई? चावंड उदयपुर से। चावंड उदयपुर से। निम्नलिखित में से राज्य का पहला ऑटोमेटिक बांध कौन सा है जिसका हाल ही में प्रथम चरण पूरा हुआ है? इसरदा बांध। कौन सा है? इसरदा बांध। राज्य सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में कितने ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया? कितने ग्राम पंचायतों को? 1000 ग्राम पंचायतों को। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहां शुरू किया गया? खेराबाद कोटा में। खेराबाद कोटा के अंदर। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के अंतर्गत राज्य में कितने सोलर पंप स्थापित किए गए? कितने? 39,000 सोलर पंप। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और असत्य कथन बताइएगा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के एक हिस्से के रूप में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में हिंदी पठन क्षमता को AI तकनीक से बढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम में ही पैराग्राफ पढ़वाया जाएगा, न कि मोबाइल में। मोबाइल में पढ़वाया जाएगा इसमें। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार की सशक्त बालिका स्कॉलरशिप स्कीम संबंधित है। स्कूल या कॉलेज में अध्ययनरत व राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाली बालिका खिलाड़ियों से संबंधित है। क्वेश्चन 89 देखिएगा, रामजल सेतु परियोजना का पहला एक्वाडक्ट निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, राज्य का सर्वाधिक 215 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल शोधन क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां स्थापित होगा? तो ये एक गांव है दहलावास, जो जयपुर जिले में आता है, यहां पर इसको स्थापित है, जो किया जाएगा दोस्तों। अब तक 90 क्वेश्चन हुए हैं। लाइक जिसने भी नहीं किया एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करो, पर फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो सभी ने एक लाइक कर दिया होगा अभी तक, और जिसने भी नहीं किया लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 91, 29 मई 2025 को राज्य स्तरीय विकसित कृषि संकल्प अभियान राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ किया गया? रड़ावता से। रड़ावता अजमेर में सही। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में लागू किए गए नए बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत अब किस प्रकार की बिल्डिंग्स को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैटेगरी में रखा जाएगा? 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या होगी? क्या होगी? 2800 मेगावाट। कितनी? 2800 मेगावाट। राजस्थान के बूंदी जिले के कछालिया ग्राम में किस पार्क के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? स्टोन पार्क। कैसा? स्टोन पार्क। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में अपनी तरह की देश की पहली काऊ सफारी शुरू होने जा रही है? जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस झील को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? नक्की झील को। किसको? नक्की झील को। हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ा दी है। अब यह योजना किस वित्त वर्ष तक जारी रहेगी? कब तक? 2028-29 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला अधिकारी गीता सामोता, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया, राजस्थान के किस जिले की निवासी है? सीकर की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, मई 2025 में मिसेज राजस्थान 2025 का किताब किसे प्रदान किया गया था? निधि शर्मा को। किनको? निधि शर्मा को दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। इससे पहले एक पार्ट 100 क्वेश्चनों का आ चुका है, वो आपने अटेंड कर लिया होगा। चतुर्थ श्रेणी की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, ये दो, एक तो पर्सन बैंक, एक शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, ये दोनों आप अटेंड कर लें और इनमें जो कंटेंट है वो पढ़ लें। हाईकोर्ट में इस एग्जाम को देने के बाद हम आ रहे हैं। और रैपिड फायर बुक, ये रैपिड फायर है जिसमें 8 मॉडल पेपर, 1111 विगत एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन, 1111 वन लाइनर बिंदु है ये बुक, और करंट की भी रैपिड फायर आ गई है बेटा, जनवरी से अगस्त तक की। तो ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। दोनों बुक आप मार्केट से प्राप्त करके इनको पढ़े जरूर। ये बुक है ना, 8 मॉडल पेपर है, तो 8 ही दिन में ये पूरी बुक आप पढ़ लोगे। इतना जो आया हुआ कंटेंट है वो इसके अंदर निचोड़ के रूप में डाला गया है दोस्तों। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।